साथियों, हम लोग हर साल यूडाइस का प्रोफोर्मा भरते ही हैं, लेकिन इस वर्ष 2022-23 में इस प्रोफोर्मा में एक नया सेक्शन ऐड किया गया है। वो है SDMS, स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले साल तक जहां हम छात्रों की सिर्फ संख्या ही दिया करते थे, इस साल से स्टूडेंट से रिलेटेड हमें 2 काम करने हैं। पहला, दिए गए स्टूडेंट के डेटा को एक तो चेक करते चलें कि दी गई उनकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, नहीं भी दी गई है, तो उसे भरते चलें। दूसरा काम यह कि अगर किसी स्टूडेंट का नाम उस लिस्ट में दिया ही ना गया हो, तो उन स्टूडेंट्स को ऐड करते चलें। आइए ये सब करके देखते हैं। सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र के सर्च पर जाकर udasplus.gov.in 2022-23 लिखें। जो ऑप्शंस आएंगे उसमें पहला ऑप्शन यूडाइस वाला है, उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसमें आप क्लिक करें SDMS पर। पेज खुलकर सामने आ जाएगा। आप उस पेज को स्क्रॉल कर नीचे आएं और क्लिक हियर पर क्लिक करें। यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर यूडाइस में लॉगिन कर जाएं। यूडाइस का पेज खुलते ही सबसे पहले स्क्रीन पे स्कूल संबंधी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसे देखकर पढ़ लें और फिर क्लोज कर दें। अगली स्क्रीन जो आएगी उसे आप स्क्रॉल करके नीचे आएं। यहाँ पे हमें दिखेंगी हर क्लास के हिसाब से स्कूल की डिटेल्स, किस क्लास में कितने बच्चे हैं, वह संख्या। पर यह क्या, क्लास 1 में तो 38 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे सिर्फ 27 ही दिखा रहे हैं। दरअसल डीबीटी में जितने बच्चे दर्शाए गए हैं उतने ही बच्चों के नाम यहाँ पे दिखेंगे। यानी कि यूडाइस में हमारे 38 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 27 स्टूडेंट्स के डिटेल्स भरे गए हैं और उनमें भी कुछ डिटेल्स मिसिंग होगी। तो आइए देखें हम आगे क्या करें। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दिख तो रहे हैं लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। तो पहले वो करेंगे हम लोग व्यू मैनेज बटन से, और जो बच्चे दिख ही नहीं रहे हैं लिस्ट में तो उनको हमें ऐड करना है ऐड स्टूडेंट वाले बटन से। तो सबसे पहले दिए गए क्लास 1 के 27 बच्चों की इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए उसी लाइन की सीध पर दिए गए व्यू मैनेज बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको क्लास 1 के उन 27 बच्चों की पूरी लिस्ट दिखेगी तो सही, पर उनकी इन्फॉर्मेशन के सिर्फ 6 फील्ड्स ही भरे हुए दिखेंगे, जैसे कि क्लास, सेक्शन, राज्य की तरफ से दिया गया एक कोड, स्कूल रिकॉर्ड के हिसाब से इस बच्चे का नाम, उसका जेंडर मेल या फीमेल और उसकी जन्म तिथि। एंट्री स्टेटस बताता है कि स्टूडेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन भरी गई है या नहीं। इन प्रोग्रेस का मतलब इसकी पूरी डिटेल्स अभी नहीं भरी गई है। कक्षा 1 की अमृता विश्वकर्मा की भी स्टेटस इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। चलिए इसकी सारी एंट्रीज भरकर देखते हैं। यूडाइस में हर एक स्टूडेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी 3 चरणों में दिखती है या भरनी होती है, जीपी, ईपी और एसएफ। आखिर ये तीनों हैं क्या, आइए देखते हैं। इसी स्क्रीन के ऊपर में इन तीनों के फुल फॉर्म्स दिए गए हैं। जीपी जनरल प्रोफाइल, यानी कि बच्चों का सामान्य परिचय, जैसे कि उसका नाम, माता पिता का नाम, उसका आधार नंबर वगैरह वगैरह। ईपी एनरोलमेंट प्रोफाइल, बच्चे के स्कूल में नामांकन संबंधी सारी जानकारियाँ, नामांकन की तारीख, उसकी कक्षा में रोल नंबर वगैरह वगैरह। तीसरा एसएफ स्टूडेंट फैसिलिटी, इसमें सरकार की तरफ से बच्चे को दी जाने वाली सभी सुविधाओं को दर्शाया जाता है और जिस बच्चे को जो भी सुविधा मिली हुई है उसमें सही का निशान लगाना होता है। अब हम लोग अमृता की जीपी, ईपी और एसएफ को भरते हैं। सबसे पहले जीपी या जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करें। जनरल प्रोफाइल के कुछ हिस्से भरे हुए हैं, कुछ हमें भरना है, जैसे कि गार्जियन नेम, आधार नंबर, आधार के हिसाब से बच्चे का नाम, फिर घर का पता या एड्रेस संबंधी सारी डिटेल्स देख लें, चेक कर लें। उसकी मातृभाषा, उसकी सोशल कैटेगरी ओबीसी है कि एससी है कि एसटी है कि जनरल,
क्या वो माइनॉरिटी ग्रुप की है, बीपीएल बेनिफिशियरी है कि नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन, अंत्योदय अन्य योजना की लाभार्थी है क्या, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले कैटेगरी में आती है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इस सेक्शन में ऐसे बच्चों के परिवार आते हैं जो जनरल कैटेगरी के हों और जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो। बाकी सारी डिटेल्स भर के अपडेट पर क्लिक कर दें। हो गया कंप्लीट आपका जनरल प्रोफाइल। अब चलते हैं एनरोलमेंट प्रोफाइल पर। ईपी पर क्लिक करते ही ये पेज खुल के आ जाएगा। एडमिशन नंबर इन स्कूल यानी कि स्कूल का प्रवेशांक, उसके नीचे है क्लास या सेक्शन का रोल नंबर, यानी उस बच्चे का उस क्लास में क्या रोल नंबर है वो यहाँ पे लगा दें। एडमिशन डेट इन प्रेजेंट क्लास यानी कि उस कक्षा में प्रवेश तिथि। पिछली कक्षा से संबंधित जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो ब्लैंक दिया हुआ है क्योंकि वहां पर बच्चा था ही नहीं, वो तो क्लास 1 में है। ईपी वाले पेज को भी अपडेट कर दें, यानी कि हम लोगों ने 2 चीज़ें अपडेट कर ली हैं, एक जनरल प्रोफाइल, एक एनरोलमेंट प्रोफाइल। अब चलेंगे तीसरे वाले ऑप्शन पर, तो नेक्स्ट पर क्लिक करें। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बच्चे को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। आप फ्री टेक्स्ट बुक्स और फ्री यूनिफॉर्म्स पर क्लिक कर दें। अगला प्रश्न स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति संबंधित है। अगर बच्चे को राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पर कोई छात्रवृत्ति मिलती हो तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। इसी तरह आगे के सारे प्रश्न आप अपने इस स्टूडेंट के हिसाब से भरते चलें। सब कुछ भर लेने के बाद आप सेव बटन पर क्लिक करें। सेव का मतलब आपने तीनों तरह के कैटेगरीज को पूरा कर लिया है और आप आखिरी में सेव कर रहे हैं। जब आप तीनों कैटेगरीज को पूरा कर लेते हैं तो यहाँ का स्टेटस आपको कंप्लीटेड लिखा हुआ दिखेगा। मान लीजिए अगर आप किसी स्टूडेंट को डिलीट करना चाहते हो, जैसा कि यहाँ पर अमृता के 2 रिकॉर्ड्स बन गए हैं, तो एक को डिलीट करना पड़ेगा। इसके लिए आप इस डिलीट बटन पर क्लिक करें, डिलीट करने का रीज़न बताएं, कुछ रिमार्क्स लिखें और एंड में डिलीट बटन पर क्लिक कर दें। इसे कंफर्म कर दें। इस स्टूडेंट की भरी हुई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखना हो तो इस बटन पर क्लिक करें और फिर अगर इसकी कॉपी पीडीएफ फाइल के रूप में प्रिजर्व करना चाहें तो पीडीएफ बटन पर क्लिक कर दें। आखिर में कंप्लीट डेटा पर क्लिक करके इस स्टूडेंट की डेटा को पूरी करें। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।